अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चिल एंड कोड। जैसा कि आपको पता है हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है कन्वर्जन ऑफ HTML एंड CSS टेम्पलेट्स इन लारावेल। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पब्लिक फ़ोल्डर जो हमारे एसेट फ़ोल्डर्स होते हैं जिनमें हम अपनी स्टाइलिंग जीएस के रिलेटेड इमेजेस वगैरह प्लेस करते हैं वो हमने क्रिएट कर लिया था। उसके साथ साथ हमने मास्टर फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी जो टेम्पलेट है उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो स्टाइलिंग के लिए चीज़ें यूज़ हुई हैं, उसके लिए जो बूटस्ट्रैप की चीज़ें यूज़ हुई हैं, हम उनको लारावेल में कैसे जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी जो टेम्पलेट है इसको विजुअल कोड में ओपन कर लेना है। ये हमने विजुअल कोड में इसको ओपन कर लिया है। इसके साथ साथ अब हम जो है हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है जो हमने IT डॉक्स में क्रिएट किया था उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने अब ओपन कर लिया है। तो जैसा कि हमने ये देखें, मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये देखें, हमने ये पब्लिक फ़ोल्डर में जैसा कि इस टेम्पलेट में जो चीज़ें हमारे पास आ रही थी, इस टेम्पलेट में हमारे पास स्टाइलिंग के लिए या इमेजेस के लिए जो भी चीज़ें आई थी वो CSS फॉन्ट्स, इमेजेस और GS का फ़ोल्डर था। तो वो हमने अपनी लारावेल वाले प्रोजेक्ट में ये 4-5 चीज़ें जो हैं, चारों फ़ोल्डर जो है ना हमने वो क्रिएट कर लिए थे। जैसे ये CSS स्टाइलिंग के लिए फ़ॉन्ट जो इसमें फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं उसके लिए, उसके बाद इमेजेस जो भी वेबसाइट की तमाम इमेजेस यूज़ हुई हैं उन उसके लिए, उसके बाद GS का जो काम है या जो भी उसके लिंक है इस फोल्डर में प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास CSS की कौन सी फाइल्स थी। हमारे पास एक थी bootstrap.icons के लिए, एक bootstrap.min के लिए और एक slick.css। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट लाइट फैशन, मतलब ये हमारे पास जो है ना स्टाइलिंग के लिए आ रही थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने इनको सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से इनको कॉपी किया और यहाँ आकर हम अपने CSS फोल्डर में इनको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे जो है CSS की फ़ाइल्स जो हैं वो पेस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फ़ॉन्ट्स के लिए। फ़ॉन्ट्स के लिए हमारे पास जो फ़ाइल थी वो थी फ़ॉन्ट्स के जो लिंक दिया हुआ था उनको हम कॉपी करके एज इट इज़ जो है ना अपने फ़ॉन्ट वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास फ़ॉन्ट वाला फ़ोल्डर है, उसमें हमने पेस्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इमेजेस, जो भी वेबसाइट में इमेज यूज़ हुई हैं उन सब को हम कॉपी करके जो है इधर हम अपनी लारावेल प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेंगे। तो ये तमाम जो फोल्डर हैं या जो भी चीज़ें हैं हम इन सब को कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये कॉपी हो गया, ये हमने कॉपी किया और ये आके हम अपने इस फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने कॉपी कर, इसके अंदर जो भी हेडर के अंदर जो भी इमेज आ रही हैं, उसके बाद पीपल के अंदर जो इमेज आ रही हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर जो इमेजेस आ रही हैं, जो भी इमेजेस हैं वहाँ सब हमारी इस जो है ना लारावेल प्रोजेक्ट में पेस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं JS की फ़ाइल्स। अब हमने JS फोल्डर को ओपन करके उसकी तमाम जो फाइल्स हैं उनको कॉपी करके यहाँ पे JS फोल्डर में पेस्ट कर लेना, JS फोल्डर की। अब देखें, तमाम जो एसेट्स हमारे पास होते हैं जिनको हम एज अ लिंक यूज़ करते हैं, जिनको हम अपना लारावेल में एक्सेस करते हैं या हम डाटा लेकर आते हैं तो हम सेव करते हैं एसेट्स में, तो हमने वो तमाम जो है वो अपनी लारावेल प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेंगे। ये CSS जो फोल्डर वो स्टाइलिंग के लिए, फ़ॉन्ट्स जो हमारे पास फोल्डर है वो हमारे पास जो भी हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे उसका लिंक जो हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद JS का फोल्डर है। ठीक है, अब देखें हमारे पास, हम एक यहाँ पे पेज ओपन कर लेते हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इंडेक्स पेज ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इंडेक्स पेज में हम सबसे पहले देखें कि यहाँ CSS फाइल फोल्डर में जितने भी लिंक लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं जितने भी CSS फोल्डर में लिंक लगे हुए हैं वो हमें इंडेक्स पेज के बिल्कुल टॉप पे मिल रही हैं। ठीक है, हमारा जो मेन पेज है उसके हेडर वाले पार्ट में जो है आपको जो है वो लिंक्स मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ऑल जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि JS के जो भी लिंक होंगे वो
नीचे लगी हुई, ये देखें jQuery की जो भी हमारे पास फाइल्स हैं वो हम बॉडी के लास्ट पे लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम इन लिंक्स को हेडर में लगा देंगे तो वो जब वेबसाइट जब लोड होगी तो वो लोड होते साथ ही वो इन फाइल्स को भी लोड करेगी, ठीक है। तो अगर हम इन फाइल्स को हेडर में पेस्ट करेंगे तो बाज़ात jQuery में कोई एरर आ जाता है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ही जो है ना वो लोड नहीं करता, वेबसाइट्स को एरर देने लग जाता है। इसीलिए जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपर हैं, वो ऑलवेज़ इसी चीज़ को रेकमेंड करते हैं कि हमारे पास जो भी जावास्क्रिप्ट के जो भी हमारे पास लिंक्स वगैरह हैं, हम उनको एट द एंड ऑफ जो है ना बॉडी पे लगाएं, ताकि वेबसाइट ऑल ओवर लोड हो। उसके बाद जो भी जावा उसके बाद जो भी ये लिंक्स हैं वो लोड हो जाएं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है। तो आज हमारा यही है, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है कि हमने कैसे अपनी एसेट्स वगैरह को, इमेजेस वगैरह को जो है ना वो पेस्ट किया है अपनी टेम्पलेट फाइल से अपनी लारावेल प्रोजेक्ट में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि हम कैसे अपनी लेआउट फाइल में जो है ना इन लिंक्स को पेस्ट करेंगे और कैसे अपना लेआउट जो है ना वो लारावेल में इसी टेम्पलेट के ज़रिए क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।